छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और न मेरी दुनिया में तुम आई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं ना, वो प्यार से सबको जानी कहते थे। जानी, दादा तो इस दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक ऊपर वाला और दूसरे हम। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। वन एंड ओनली राजकुमार। हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। राजकुमार साहब इस अकड़ वाले इंसान थे। जिस तरह से वो डायलॉग बोलते थे, जो उनके स्वभाव में और डायलॉग में जो अकड़ होती थी, सामने वाला आर्टिस्ट मुझे लगता है घबरा जाता होगा, कुछ बोल ही नहीं पाता था। आप जानते हैं, उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था। वो विलायती कुत्ता था जिसको वो प्यार से जानी कहते थे। जी हाँ, उसी का नाम था जानी। वो अपने प्रोड्यूसर को जानी बुलाते थे, जानी नाम से बुलाते थे। आप सोचिए, जब उस प्रोड्यूसर को पता चलता होगा तो उसकी हालत क्या होती होगी। राजकुमार ने अपने कुत्ते का नाम जानी रखा और हमको जानी बोलते हैं। बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। बहरहाल, जानी राजकुमार का कुत्ता कितना वफादार था ये तो पता नहीं, लेकिन वो खुद एक शख्स के प्रति जीवन भर वफादार रहे थे। वो मशहूर प्लेबैक सिंगर थे मोहम्मद रफी। क्या था इस वफादारी का राज, और कौन था इस सिंगर का दूसरा वफादार, जिससे एक बार बिछड़ने के बाद, एक बार पिछड़ने के बाद उन्होंने दोबारा इसके साथ कभी फिल्मों में काम नहीं किया। जानेंगे। और भी बहुत कुछ है मेरे पास, बस बने रहिए मेरे साथ मेरे इस प्रोग्राम बॉलीवुड ही बॉलीवुड में। वेलकम बैक दोस्तों, भले ही राजकुमार का नाम राजकुमार हो फिल्मों में, लेकिन वास्तव में वो इंडस्ट्री के बेताज बादशाह थे। हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। दादा तो इस दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक ऊपर वाला और दूसरे हम। कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स का वास्तविक नाम था कुलभूषण पंडित। अविभाजित भारत के बलोचिस्तान स्थित लोरालाई में उनका जन्म 20 अक्टूबर 1926 को एक संपन्न परिवार में हुआ था। आजादी के बाद उनका परिवार हिंदुस्तान में बस गया था और वहीं उनका चयन मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए हो गया। गोरे चिट्टे कुलभूषण की आवाज में दम तो था ही, उन्हें बहुत सारी भाषाएं भी आती थी और हिंदी और उर्दू का उनका तलफ्फुज़ तो दोस्तों बहुत ही कमाल का था। उनके एक मित्र ने उनकी मुलाकात करवाई फिल्मकार के.बी. लाल से, जो उन्हें लेकर एक फिल्म बनाने की शुरुआत करने वाले थे। इसी बीच एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दूसरे फिल्म प्रोड्यूसर, नाजीम नकवी उनका नाम था, वो उस पुलिस थाने में किसी काम से पहुंचे जहां कुलभूषण तैनात थे। उन्होंने साल 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली के लिए इंस्पेक्टर कुलभूषण को ऑफर दिया और उन्होंने एक छोटी सी भूमिका करने के लिए हामी भर दी। उन्होंने उसमें काम किया। इतने में नजम नकवी अमरोहा के लिए किसी मस्जिद या स्कूल के लिए चंदे इकट्ठा कर रहे थे, तो सनी की हंगामी तस्वीर देखी तो वो मेरे पास आए पुलिस स्टेशन पर। वैसे ये मेरी जिंदगी का फिल्मी लम्हा शुरू हुआ। ये फिल्म सिनेमा घरों में कब लगी और कब चली गई ये पता नहीं चला, और इस बीच उनकी अगली फिल्म आई शाही बाजार। वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, औंधे मुंह गिर पड़ी। शाही बाजार की विफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार उनसे ये कहने लगे थे कि उनका जो चेहरा है वो फिल्मों के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब वो हीरो के लिए जमता नहीं है। और कुछ लोग ये भी कहने लगे कि वो खलनायक के लिए ट्राई कर सकते हैं। फिर साल 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल करने लगे। रंगीली के बाद उनको जो भी भूमिका मिली, राजकुमार उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अवसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस नहीं हो रही थी। हाँ, फिल्म नीलमणि और घमंड के गानों को थोड़ी लोकप्रियता जरूर मिली थी, लेकिन वो इसलिए थी कि उसमें रफी साहब ने गाने गाए थे। सन 1950 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि ये फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर
केंद्रित थी, मतलब नरगिस उनकी मेन कैरेक्टर थी उस फिल्म में। लेकिन राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ने में सक्सेसफुल रहे। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल, अरे पागल। एट लास्ट ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई और उसके बाद बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में राजकुमार स्थापित हो गए। इसी साल एक और फिल्म आई, नौशेरवान आदिल। इस फिल्म में उन पर रफी साहब के 3 गाने फिल्माए गए जो बहुत लोकप्रिय हुए। ये हसरत थी कि इस दुनिया में बस 2 काम कर जा, बेखुदी में बेखुदी कर रही है गुदगुदी। फिर 1958 में मोहम्मद रफी साहब का लोकप्रिय गाया हुआ गाना उन पर पिक्चराइज किया गया। क्या करेगी जिंदगी जो दिल कहीं मचल गया, क्या करेगी जिंदगी जो दिल कहीं मचल गया। 1959 में उन्हें शम्मी कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था उजाला। इस फिल्म में एक गीत था जिसे उन दोनों पर पिक्चराइज किया गया था। यह गीत रफी साहब और मुकेश दोनों ने गाया था। पिछली फिल्मों में मोहम्मद रफी के लोकप्रिय हुए गानों से सीख लेकर राजकुमार ने निर्देशक नरेश सहगल से कहा कि रफी साहब की आवाज उन्हें सूट करती है, इसलिए उनके प्लेबैक में रफी साहब की आवाज रखी जाए। उस समय तक राजकुमार मोटे तौर पर एक स्ट्रगलर ही थे। तब शम्मी कपूर एक स्थापित कलाकार थे, स्टैब्लिश एक्टर थे, और शम्मी कपूर साहब की हर फिल्म में एक शर्त होती थी, जिद होती थी कि उनकी आवाज़ रफ़ी साहब ही रहेंगे। रफ़ी साहब की आवाज़ ही ऐसी थी। सहगल जी ने इस बात का हवाला देते हुए राजकुमार का अनुरोध मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, भाई देखो, उन्हें भी उन्हीं की आवाज़ चाहिए, शम्मी कपूर भी चाहते हैं कि रफ़ी साहब उनकी आवाज़ बने, आप भी कह रहे हैं, तो भाई कैसे करूं। यारो सूरत हमारी पे मत जाओ। दोस्तों, कहते हैं राजकुमार ने फिल्म के प्रोड्यूसर FC मेहरा साहब के सामने भी अपना अनुरोध रखा था, लेकिन बात नहीं बनी। गाने में रफ़ी साहब शम्मी कपूर की आवाज़ बने। यहाँ भी दिल है यूं हमसे न कतराओ। राजकुमार ने उस फिल्म की शूटिंग तो पूरी कर ली, लेकिन उन्होंने भी तय कर लिया था कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ शम्मी हम कभी काम नहीं करेंगे, तुमको दिखाएंगे कि हम भी कितने बड़े कलाकार हैं। वक्त वक्त की बात है, देखते जाओ। लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, और वक्त भी हमारा होगा। जाने कैसा है ये जहान, जीना मुश्किल मौत आसान। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली, गौर करने वाली बात यह है, राजकुमार और कपूर खानदान के बीच झगड़े के किस्सों के बावजूद भी उनके शम्मी कपूर से रिश्ते अच्छे बने रहे। मतलब पर्सनल और ऑफिशियल दोनों रिश्तों को अलग अलग रखा, लेकिन दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। सन 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे। दिलीप कुमार उनके सामने आए थे, आपने देखा होगा, वो बाद में सौदागर में भी उनके सामने आए थे कि मेरा नाम दिलीप कुमार है। लेकिन राजकुमार यहां भी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। रतन, ये क्या? रतन, यहाँ मेरी छाती से लग, रतन तुझे देखने को तो आंखें तरस गई। इम्तिहान में पास हो गया? अंदाज में राजकुमार की भूमिका को बहुत पसंद किया गया और उसके बाद वो एज अ एक्टर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके थे। फिर उसके बाद 1963 में फिल्म आई फूल बने अंगारे, जिसमें उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। वतन पे जो फिदा होगा अमर हो। उसके बाद दोस्तों एक के बाद एक फिल्में, जैसे घराना, गोदान, दिल एक मंदिर, दूज का चांद। उसके बाद 1965 में दोस्तों एक फिल्म आई थी जिसका नाम था काजल। उसमें रफ़ी साहब के 4 गाए हुए गाने राजकुमार पर पिक्चराइज किए गए थे और गाने बड़े खूबसूरत थे। जुल्फ अगर खुल के
बिखर जाए तो अच्छा, छू लेने दो नाजुक होठों को, महफिल में तेरी यूं ही रहे जश्न चराग़ां, किसी का हुस्न रहे हम रहें शराब रहे। उसके बाद तो आप ये समझ लीजिए राजकुमार ने अपने आप को एज एन एक्टर ऐसे स्थापित कर लिया कि वो प्रोड्यूसर से जिद करते थे और कहते थे कि मेरी फिल्म में गाना रफ़ी साहब ही गाएंगे, और वो अपनी मर्जी से अपना रोल चुनने लगे थे। और फिर 1965 में आई वो फिल्म जिससे आज भी लोग नहीं भूला करते। राजकुमार के अभिनय ने सबका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित कर लिया था। वो विलेन को जाके बोलते हैं, चिनाई सेठ जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। चिनाई सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। वो विलेन के हाथों से चाकू छीनते हैं और कहते हैं, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। इस फिल्म के बाद राजकुमार को इंडस्ट्री में वाकई राजकुमार का दर्जा मिल गया था। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर। उसके बाद दोस्तों राजकुमार साहब की एक फिल्म आई थी 1967 में, नई रोशनी, जिसमें 2 गाने रफ़ी साहब ने गाए थे, बहुत पॉपुलर हुए। किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो, जितनी लिखी थी मुकद्दर में हम उतनी पी चुके। फिर 1968 में मेरे हुजूर का ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। इसमें भी रफ़ी साहब ने गाने गाए उनके लिए। जो गुजर रही है मुझ पर उसे कैसे मैं बताऊं। और उसके बाद नीलकमल फिल्म आई थी और इस फिल्म ने कमाल ही कर दिया था। ये फिल्म बहुत अच्छी थी और राजकुमार साहब के सशक्त अभिनय को इसमें बहुत प्रशंसा मिली थी। तुझको पुकारे मेरा प्यार। उसके बाद राजकुमार साहब अलग अलग तरह के रोल करते गए, संजीदा, रोमांटिक। उन्होंने कभी एक तरह के रोल को, एक तरह से बोलते हैं ना, अपनी एक ही ब्रांड इमेज नहीं बनाई। वो अलग अलग तरह के रोल कर रहे थे और उनका निराला स्टाइल और अंदाज सबके मन को भा रहा था। करमा के यूं न देख अदा के मकाम से। दोस्तों फिर 1968 में वासना का ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ। आज इस दर्जा गुम के न कुछ याद रहे। फिर 1970 में आई हीर रांझा, जिसके गाने बहुत पॉपुलर हुए। तेरे पूछे में तेरा दीवाना, आज दुनिया ये महफिल मेरे काम के नहीं, मेरी दुनिया में तुम आई। फिर 1971 में फिल्म आई मर्यादा, जिसमें 3 गाने जो उन पर पिक्चराइज हुए थे, जो रफ़ी साहब ने गाए थे। मोहब्बत के सुहाने दिन जवानी की, ओ हसीना ये न कहना, बच के रहना हमसे, देखेंगे हम एक बार। तू भी आजा के आ गई रुत मस्तानी। और इसी साल आई फिल्म जिसका नाम था पाकीज़ा, जिसमें उन्होंने मीना कुमारी के साथ काम किया था। और मीना कुमारी के साथ एक गाना था उनका, रफ़ी साहब ने वो गाना ड्यूएट गाया है और उस एक गाने ने ही राजकुमार को लोगों के दिलों में बिठा दिया था। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। उसके बाद दोस्तों आई फिल्म 1972 में दिल का राजा, जिसमें 4 गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनके लिए गाए थे। अंदर हो ऐसे तुम जिधर चलो एक बार, जाओ जाओ तुम भी जाओ, समझते क्या हो, बड़ी है शोहरत तुम्हारे होठों तुम्हारी आंखों की,
कभी मेरी भी मुराद पूरी करो न देवी जी। जिनके पास हाथी घोड़ा उनके पास दिल है थोड़ा। उसके बाद 1973 में फिल्म आई थी, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, हिंदुस्तान की कसम, जिसका टाइटल सॉन्ग रफ़ी साहब ने गाया था, जो वैसे किसी पे पिक्चराइज नहीं था, लेकिन राजकुमार उस फिल्म के मुख्य कलाकार थे। इस जवान की कसम जवाब देने आऊंगा, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। फिर उसके बाद इमरजेंसी के टाइम पे अपने बागी तेवर के चलते वो अपनी पसंद की फिल्में करना चाहते थे, वो उन्हें मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने फिर फिल्मों में ज़्यादा काम नहीं किया। फिर 1978 में एक फिल्म आई थी कर्मयोगी, जिसमें ये गाना, इस गाने से उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली। तुम और से टकराते हो ये मर्दों वाला काम नहीं। फिर इसी साल एक और फिल्म आई जिसका नाम था चंबल की कसम, और इस फिल्म का ये गाना तो लोगों के दिलों पर आज भी छाया हुआ है, राज करता है, और ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी थी और इसमें राजकुमार ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। फिर 1981 में फिल्म आई बुलंदी, जिसके इस गाने ने उन्हें बुलंदी पर पहुंचा दिया। और ये जो गाना था इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी मृत्यु से कुछ ही दिन पहले गाया था। शुक्रिया मेरे प्यारो, अब सुनो ये बयान। यहाँ 2-3 और गानों का जिक्र जरूरी है। राजकुमार साहब की एक फिल्म थी उल्फत। ये फिल्म बननी तो शुरू हुई 1968 में, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से रिलीज हुई 1994 में। इसका नाम बदलकर उल्फत की नई मंजिलें हो गया, क्योंकि फिल्म कुछ खास चली नहीं, इसलिए गाने भी लोकप्रियता की कुछ खास ऊंचाई छू नहीं पाए। हरा भरा परिवार हमारा, हरा भरा परिवार, बहारों से कहेंगे नजारों से कहेंगे। इसी दौरान दोस्तों 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुई थी, तो उसके लिए रफ़ी साहब ने 2 गैर फिल्मी गाने भी गाए थे, जो उस वक्त नेशनल डिफेंस फंड बनाया गया था, उसमें लोगों से अपील की गई थी। प्रधानमंत्री उस टाइम के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे आकर अपने देश के लिए दान कीजिए। तो लोगों ने वहाँ पर, फिल्मी सितारों ने जब सपोर्ट किया, जब रफ़ी साहब ने गाना गाया, तो लोगों ने अपने सोने के आभूषण उतार के दान किए गए थे। दोस्तों रफ़ी साहब ने ये गाना गाया था जो राजकुमार पर पिक्चराइज किया गया था, इसको पूरा सपोर्ट किया, नेशनल डिफेंस फंड बनाया गया था। अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं। ऐसे समय में जनता का उत्साह बढ़ाने के लिए जानिसार अख्तर ने 2 गीत लिखे, वतन की आबरू खतरे में है, तैयार हो जाओ। वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। और आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं। इन गीतों को संगीतकार खयाम के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी ने अपनी जोश भरी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया। आप सोच रहे होंगे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ये तो तब थे नहीं, तो इन गानों को देखते कहाँ होंगे। तो हम आपको बता दें कि इन गीतों को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की नेशनल डिफेंस कमेटी ने फिल्माने का निर्णय लिया। अब उनकी गर्दनों के वास्ते तलवार हो जाओ। निर्देशक महबूब खान के मदर इंडिया के तीनों हीरो सुनील दत्त, राजकुमार, राजेंद्र कुमार और सन ऑफ इंडिया के हीरो कमलजीत पर यह गीत फिल्माए गए। फिल्म डिवीजन ने न्यूज रील के साथ देश भर के सभी सिनेमाघरों में हर फिल्म से पहले इन दोनों गीतों का प्रदर्शन लंबे समय तक किया। एक है अपनी जमीन, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भी फिल्म रिलीज होती थी उस फिल्म के साथ फिल्म से पहले इसको लगाया जाता था, इन गानों को और थिएटर पर चलाया जाता था। इस तरह से ये प्रमोट हुआ था। मुझे उम्मीद है मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत कुछ है बॉलीवुड में। मैं फिर मिलूंगा आपसे। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, राम राम, सत श्री अकाल। आप ख्याल रखें अपना।